साथियों, इस वीडियो का टॉपिक है नाभि के रोग, यानी कि नाभि का रोग कहें तो नावेल डिजीज, जिसे अम्बलाइकल डिजीज भी बोलते हैं, यानी कि अम्बलाइकल डिजीज भी कहा जाता है। तो साथियों, ये क्या होता है इसको मैं पूरे विस्तार से आपको बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर उमाशंकर सिंह, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जो नाभि का रोग होता है मनुष्य के शरीर में विकसित होता है, यानी कि जब माँ के पेट में बच्चा रहता है तो उसका जब विकास हो रहा होता है तो नाभि के द्वारा ही माँ से जुड़ा रहता है, जिसको कि अम्बलाइकल कार्ड के नाम से जाना जाता है। और वो माँ से जुड़ा रहता है और उसके थ्रू उसको सारा खुराक मिलता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, कहें तो वाटर प्रोवाइड होता है। यानी कि एक तरह से कहें तो उसके लिए जितनी भी जीवन रक्षक चीजें होती हैं वो माँ से बच्चे को मिलता रहता है और वो बच्चा ठीक रहता है। तो साथियों, जो बच्चा होता है वो सारा कुछ माँ से लेता है, यानी कि जब पेट में रहता है तो सारा न्यूट्रिशन कहें तो सारा खुराक जो है माँ के पेट में रहते हुए वो अम्बलाइकल कार्ड के द्वारा या फिर कहें तो नाभि के द्वारा लेता रहता है, जिससे कि वो स्वस्थ रहता है। साथियों, अगर कोई दिक्कत हो जाती है, अगर नाभि के आसपास कोई दिक्कत होती है तो उसमें आपको कौन कौन सी मेडिसिन लेनी होगी जिससे कि आप ठीक रहेंगे। तो चलिए बताते हैं इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है। अगर आपके नाभि के पास दर्द हो या फिर कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो तो उसके लिए, जब बच्चा छोटा होता है अगर वो जन्म के बाद वहां पे पक जाए या फिर कहें तो थोड़ा सा सुपुरेशन होने लगे, कहीं माँ की पक गया है उसका नाभि, तो उसमें आपको सबसे पहले सोडियम क्लोराइड लेना है, जिसको कि आप नमक कहते हैं। नमक थोड़ा सा लेके रुई पर रख के उसको भिगो लेना है और उससे पोंछ लेते हैं। पोंछने के बाद वो ठीक हो जाता है। साथियों, धीरे धीरे करके 1 हफ्ता 10 दिन में जाते जाते वो इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो साथियों, अगर ऐसी दिक्कत या फिर कहें तो बड़े होने पर भी अगर नाभि का कोई दिक्कत हो रहा है, जैसे कि एडल्ट हो गए हैं, आप बड़े हो गए हैं, बड़े होने के बाद भी अगर नाभि के आसपास कोई दिक्कत समस्या या परेशानी होती है तो उसके लिए ये मेडिसिन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो साथियों, सबसे पहली मेडिसिन आती है कोलोसिंथ। साथियों, जो कोलोसिंथ मेडिसिन होती है ये नाभि के आसपास के लिए होता है, यानी कि झुकने से नाभि के पास दर्द होता है, सीधा खड़ा रहने या पीछे की तरफ झुकने से आराम मिलता है। इस प्रकार के लक्षण रोगी में दिखाई दें तो रोग को ठीक करने के लिए कोलोसिंथ औषधि का कहे तो साथियों 30 पावर में लेके आइए और उसको 2 बूंद सुबह में और 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम लेते रहिए, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। दूसरी मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम। साथियों, लाइकोपोडियम जो होता है, पेट में हवा भर जाने से नाभि में दर्द हो रहा हो तथा नाभि के आसपास का भाग फूल गया हो तो उसे ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम औषधि की 30 पावर में उपयोग करना होगा। यानी कि लाइकोपोडियम की 30 पावर की 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को 3 टाइम लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। साथियों, तीसरी मेडिसिन आती है एलुमिना। साथियों, जो एलुमिना होती है, एलुमिना मेडिसिन भी नाभि के रोग के लिए बहुत ही बेहतरीन होती है। तो ये नाभि के में दर्द हो और उसे ठीक करने के लिए एलुमिना औषधि की 3 या फिर कहें तो 6 शक्ति का उपयोग करना लाभदायक होता है। अगर ये न मिले तो आपको 30 पावर में लेकर आना है और 2 बूंद सुबह में, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को, तीनों टाइम यूज करना होगा। चौथी मेडिसिन आती है नक्स मास्काटा। साथियों, नक्स मास्काटा होती है, ये नवजात शिशु के नाभि में अल्सर हो जाए, यानी कि जब उसके नाभि में अल्सर हो जाए अगर छोटा बच्चा है, और नक्स मास्काटा औषधि की 1 से लेकर 6 शक्ति का प्रयोग करना कहें तो बहुत ही रिजल्ट अच्छा मिलता है। अगर ये दवा न मिले तो आपको 30 पावर में भी आपको सुबह दोपहर शाम 2-2 बूंद लें तो बहुत बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके बाद 5वीं मेडिसिन आती है एब्रोटेनम। साथियों, एब्रोटेनम कहा जाता है कि ये सुखंडी रोग जिसे कि मेरेस्मस होता है उसमें भी बहुत बेहतरीन काम करता है। तो ये जो एब्रोटेनम है नवजात शिशु में यूज करते हैं। तो साथियों, नवजात शिशु के नाभि से अगर खून स्राव हो रहा हो, यानी कि खून निकल रहा हो, वहां पे इन्फेक्शन हो गया है, खून निकल रहा हो, तो उस उपचार करते हैं और एब्रोटेनम की औषधि की 30 पावर में लेकर आना है और बच्चे को 1-1 बूंद सुबह दोपहर शाम, या फिर कहें तो पहले शुरुआत में कई बार आप दे सकते हैं, 3 से 4 बार 5 बार भी दे सकते हैं, लेकिन जब उसको ठीक हो जाए तो फिर साथियों 30 पावर को बंद करके 200 पावर की मेडिसिन सिर्फ एक बार 5 दिन या 1 हफ्ते देकर बंद कर दीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो साथियों,
लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आपको आसानी से मिल जाया करे। और इसको लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशनल मिले और दूसरे लोगों को भी बेनिफिट्स हो। साथियों, अगर आप यहाँ तक मेरी वीडियो देखे हैं तो आप मेरे लिए बहुत ही स्पेशल हैं। और हाँ, संडे को 12 से 12:30 बजे तक लाइव आता रहूंगा, इसको आप ध्यान में रखें। और आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, अपने बीमारी का इलाज जान सकते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।